सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें चांदनी रातें। मलका तरन्नुम नूर जहां ने ये गाना गाकर अमर कर दिया गाने को, और वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने इसी गाना जो चांदनी रातों से मुतल्लिक है उसको मुगल बादशाह शाहजहां के बनाए हुए शालामार बाग में ऐसा खूबसूरत तारीखी प्रोग्राम तरतीब दे दिया कि जिसमें आने वाले जो मेहमान होते हैं उनका शाहाना अंदाज में इस्तकबाल किया जाता है और उनको बाग की सैर कराई जाती है। और ये शालामार बाग, इसमें चांदनी रात का ये प्रोग्राम कैसे तरतीब दिया गया है, क्या क्या कुछ यहाँ पर पेश होता है, आज प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। आप सिर्फ अमीन हफीज साहब के साथ रहें, रास्ते खोल दिए जाएं। मुगल बादशाह शाहजहां की कनीजें मुअज्जिज मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर करके वेलकम कर रही हैं। जरा अंदाज तो देखिए मुअज्जिज मेहमानों को वेलकम कहने का। तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए। ढोल की थाप पर शालामार बाग आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। ढोल बजा दिए जाएं। शालामार बाग में चांदनी रात प्रोग्राम की एक खूबसूरती ये है कि मुअज्जिज मेहमानों के साथ गाइड, टूर गाइड साथ होता है, और टूर गाइड जो है वो उनको बकायदा शालामार बाग की हिस्ट्री भी बयान करता है। क्या बयान कर रही है ये टूर ऑपरेटर हमारी बेटी है, वो टूर गाइड जो है क्या कह रही है आप खुद ही सुन लीजिए। शालीमार बाग के पहले तख्त का नाम है फड़ा बख्श। क्योंकि अगर आप लोग अपने लेफ्ट राइट देखें तो आपको यहाँ नजर आएंगी नहरें, चलते हुए फवारे और ग्रीनरी और उनमें लगे हुए फल और फूल। तो आज से 400 साल पहले जब कोई एयर पोल्यूशन नहीं थी, नॉइज पोल्यूशन नहीं थी, तो बादशाह और उनका चाम कैसा होगा। इसी तरह इसके बाद जो आता है हमारा दूसरा तख्त, उसका नाम है फैज बख्श, जहाँ पर जितनी भी शाही रसूमात और शाही इवेंट्स फंक्शंस हुआ करते थे वो उस तख्त पे हुआ करते थे, जो कि शालीमार बाग का सबसे खूबसूरत पार्ट है। उसके बाद थर्ड आता है जिसको कहते हैं हयात बख्श, हयात यानी जिंदगी, जहाँ पर आम लोगों की अदालत लगा करती थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी जन्नत में जो अपना पहला दर्जा था वो उन्होंने अपने पास रखा, अपनी बेटी के लिए रखा और सिर्फ अपने खास शाही फैमिली के लिए रखा। जो दूसरा दर्जा था वो उन्होंने अपने अमीरों, वुज़रा, मुशीरों के लिए रखा, और जो तीसरा दर्जा था वो हम जैसे अवाम के लिए रखा। तो जो मुगल बादशाह की इस जन्नत में आप सबको खुशामदीद। और इसको 1981 में यूनेस्को हेरिटेज में बाकायदा डिक्लेयर किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जो कि 400 साल पहले शालीमार बाग के इंजीनियर अली मर्दान खान ने एक नहर निकाली थी रिवर रावी से, जहाँ से पानी का डायरेक्ट एक्सेस था शालीमार बाग में, जो कि सैराब करती थी इन नहरों को और इन ऊपर फर्स्ट टेरेस के फाउंटेन्स को।
ये वजीर खास नवाब फाजिल खान आप लोगों को इस वक्त इसलिए याद किया है कि रात हमने एक बहुत ही हसीन और दिलफरेब ख्वाब देखा है। आपको ख्वाब मुबारक वाले, जिसमें चांदी की तरह शफाफ पानी के चश्मे बह रहे हैं। जमीन से पानी यूं निकलता है गोया एक फूल बन रहा हो। चश्मों से पानी यूं गिर रहा है जैसे आसमान से सितारों और दियों की कहकशां जमीन पर गिर रही हो। दर्जा बालाई से पानी दर्जा नशेब से होकर निकलता है। हवा यूं चल रही है गोया किसी साज पर रक्स कर रही हो। एक तालाब जिसमें चांदी की तरह शफाफ पानी है और उसमें पानी चश्मों की शक्ल में उछल उछल कर माहौल में तरन्नुम पैदा कर रहा हो बहू ये जन्नत की तशबीह है। लोग उसे बाग-ए-इरम कह रहे हैं। हाँ, बाग-ए-इरम, जन्नतुल फिरदौस, बाग-ए-बहिश्त। तुम्हारे लिए क्या हुक्म है अली जान? हुजूर जरूर इस ख्वाब की तकमील चाहते हैं। बात हो, आप दोनों ने हमारे दिल की बात समझ ली। हम बहुत जल्द उस बाग की तकमील चाहते हैं ताकि वो बाग हम अपनी मलका आलिया को बतौर तोहफा पेश कर सकें। और जब हमारी मलका आलिया उस बाग में चहलकदमी फरमाएंगी तो उस बाग की जीनत और दिल फरेबी में 4 चांद लग जाएंगे। बाग की तकमील जल्द शुरू की जाए। लेकिन हुजूर उस बाग का नाम क्या तजवीज करेंगे? बाग-ए-इरम, शहला बाग नहीं, शालामार बाग। हाँ, ये ठीक है, शालामार बाग। क्या खूब नाम तजवीज किया हुजूर ने? और उसमें बनने वाली इमारतें फने तामीर में एक नमूना होनी चाहिए और उसमें बने नक्शो निगार का कोई सानी ना हो। आपके हुक्म की नोक तलक में खुद सुमारूंगा हुजूर। आपका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। रुखसत चाहते हैं अली? शालामार बाग के चांदनी रात प्रोग्राम में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। लाइटें जगमगा रही हैं, फव्वारे चल रहे हैं। इतने प्यारे माहौल में बांसुरी वाला नौजवान जो है आपको अपनी बांसुरी पर किस फन का मुजाहरा करेंगे आप खुद ही सुन लीजिए। चांदनी रात प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे तख्ते फैज बख्श पे अब फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। क्लासिकल डांस होगा और कव्वाली भी। काली
चांदनी रात प्रोग्राम कैसा रहा। अब इस महफिल में शरीक जो खवातीन और अफराद हैं, अब उनसे हम बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? जी हम सियालकोट से ट्रिप लेके आए हैं लेडीज़ का, माशाल्लाह 37 लोग थे। ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, मौसम ने थोड़ा इतना साथ नहीं दिया, और बाकी ये चांदनी रातें भी अच्छा था, इनकी कवालियाँ भी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था। नेक्स्ट भी हम विज़िट करेंगे और बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में गर्मी सर्दी ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हैंड्स ऑफ टू टीम शालामार बाग के ऑर्गेनाइजर्स का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतना अच्छा हमें एंटरटेन किया। बहुत अच्छा था, हमने बहुत इंजॉय किया, स्पेशली वो जो चांदनी रातें वाला म्यूज़िक था और वो जो कॉस्ट्यूम और वो सारा बहुत मज़ेदार था। हमने इधर डांस देखा और इधर शालामार बाग भी देखा, और हम एंजॉय किया। इधर मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये आपने बादशाह सलामत भी देखा ना? हाँ, और हम हमने फिर ये फाउंटेन भी देखा, चांदनी रात के गाना भी सुना। पहली दफ़ा मैं शालामार बाग की रात के टाइम, ये बहुत अच्छी तरह इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने किया था। स्पेशली जो डांस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो कवाली थी ये सब बहुत अच्छा था। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी ऐसे विज़िट करना चाहूँगी। बहुत अच्छा है। मैं पंजाब गवर्नमेंट को भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि वो इसको रेस्टोर करें, कि हमारी हेरिटेज साइट को। मैं सियालकोट से आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि सियालकोट में भी इसी तरह हमारी हेरिटेज साइट्स को रिस्टोर किया जाए। चांदनी रात बहुत अच्छा था। चांदनी रात के बहुत अच्छी इवेंट अरेंजमेंट है। सिंगर्स आर गुड, डांसर्स आर गुड, लाइट एंड एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। तकरीब में नन्हे बच्चे भी बड़ी खुशी से शरीक हैं। बच्चों को चांदनी रात प्रोग्राम कैसा लगा, अब हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी बेबीज आप बताओ, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? चांदनी रातें, चांदनी रातें, ये भी कहो ना, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। शालीमार बाग में एंटर हो गए, हमारे ऊपर फूल बर्ड्स आए गए, हमारा इस्तकबाल किया गया, ड्रम्स बीट किए गए, जैसे शहनशाह के दौर में ड्रम बजाए जाते थे, और बाद में उसके बाद कथक दिखाया गया। जैसे कि शहनशाह अपने दौर में कथक देखते थे, वैसे ही कनीज़ों ने कथक किया, हमें कथक दिखाया गया। उसके बाद जो है कवाली लगाई गई, कवाली हमने बहुत इंजॉय की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। यहाँ पे आके ऐसा फ़ील होता है जैसे कि हम शहनशाह के किसी दौर में दाखिल हो गए हैं। सारा कुछ वैसे ही होता है जैसे कि शहनशाह के दौर में किया जाता था, आज से कोई 400 साल पहले। शालामार बाग जो है जी, अगर हम इसकी बात करें तो ये मुग़ल दौर की तर्ज तामीर है, और इसमें 1641 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, जो शाहजहाँ ने बनना स्टार्ट करवाया था, और ये 1642 में ये कंप्लीट हुआ था। अब अगर हम आगे चलें, इसकी चांदनी रातें पे बात करें तो ये एक दिन में जिस तरह से ये लोगों के लिए अवेलेबल था, यहाँ पे आके तफरीक कर सकते थे, तो रात के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया पंजाब गवर्नमेंट और डीजी वर्ल्ड सिटी की जानिब से। और इसमें एक आप अगर फील करें तो ये वही वाली पुरानी वाइब आती है, एक वो मुग़ल दौर की, कहीं पे कोई इनेक्टमेंट हो रहा है, कहीं पे आपको एक क्लासिकल डांस मिल रहा है, कवाली नाइट मिल रही है, तो ये ऑल इन वन जो है ये इसको मुतारिफ़ कराया गया। और आप देखें, आपने भी देखा कि ये लोग किस तरह से इसमें महसूस होते हैं आके। और मैं ये समझता हूँ कि टूरिज़म पर्सपेक्टिव से किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज जो है वो टूरिज़म के थ्रू ही जाना जाता है। तो ये हम वही कोशिश कर रहे हैं जी कि अपना अच्छा एक इमेज जाए, टूरिज़म के हवाले से पूरे दुनिया में जाए। और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से, मतलब दुनिया के काफ़ी ममालिक से लोग आते हैं और इस प्रोग्राम से महसूस होते हैं।
हमने आपको शालामार बाग की मुकम्मल सैर कराई। सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में इस तरह महफिलें सजती थी, बादशाह सलामत आते थे, अरबाब इख्तियार आते थे। आज सदियों बाद शालामार बाग को रात के वक्त आवाम के लिए खोलकर वैसा ही माहौल क्रिएट किया गया, लाइटें रोशन कर दी गई, फव्वारे चला दिए गए और खूबसूरत चांदनी रातें और दीगर मौसीकी का फन का मुजाहरा फनकारों ने किया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए मेरा पाकिस्तान सिर्फ PTV न्यूज़ पर।